दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है
कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। साधना जब हम करने के लिए बैठ रहे हैं तो जिस दिन, जैसे आपने सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार रखा, 16 सोमवार रखा, महाराज जिस दिन आपने शिव का व्रत रखा, 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का रखा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी दिन अगर आपने वृक्ष से बेलपत्री को उतारा, शंकर को चढ़ाया, तो आपका वो उस दिन का व्रत खंडित हो जाता। ध्यान दीजिए, 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, शिवरात्रि हो, जितने भी भगवान शंकर के हम पूजन करते हैं या कोई विशेष उत्सव हम शंकर का कर रहे हैं, तो उस दिन बेलपत्र को नहीं उतारा जाता। बेलपत्र को एक दिन पहले उतारना चाहिए। धोकर, साफ कर कर, निर्मल वस्त्र में उसको संजो कर रख देना चाहिए। कब? एक रात्रि पहले। क्यों रखते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में बेलपत्र रखा होता है पूजन के लिए, बेलपत्र इंतजार करता है शिव के लिए महाराज, तो वो बेलपत्र शंकर को पाने के लिए कामना करता है। और जो जीव उद्यापन कर रहा है, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत कर रहा है या शिव की आराधना कर रहा है, बेलपत्र शंकर को अति प्रिय है, तो ये बेलपत्र रात भर, क्योंकि शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणों में एक चीज लिखी होती है कि आप भगवान का कोई भी उद्यापन करें, कोई भी व्रत करें, तो उससे पहले भगवान का कीर्तन करें। लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़कर देखना, हर पुराण में मिल जाएगा कि रात्रि को कीर्तन करें, रात्रि को सत्संग करें, भजन करें। अब आप में से कितने लोग हैं जो रात भर कीर्तन करते हैं? एक रात्रि पहले नहीं करते ना। तो बेलपत्र जो उतार कर हम रखते हैं, वो बेलपत्र रात भर भगवान शिव की आराधना करता है कि इस नारी ने मुझे तैयार करा है शंकर को समर्पित करने के लिए। बाबा ओघड़दानी से कल मैं मिलूंगी और इसकी जो मनोकामना है ना, मैं शिव पर चढ़ते से पूरी करवा दूंगी। इसलिए बेलपत्र एक रात्रि पहले उतारा जाता। पर इतने चतुर चतुर लोग हैं, कल आज सोमवार है तो आज ही अपने घर वालों से कहेंगे, आज हमारा व्रत है सोमवार का, जाओ जरा बेलपत्र लेकर आओ, जाओ जरा पूजन का ये बेलपत्र लाकर रखो। अब उसी दिन, और कितना कितना लिखा है महाराज कि बेलपत्र दोपहर के 12 बजे के बाद तोड़ा गया बेलपत्र शंकर उसको स्वीकार नहीं करता, शिव उसको नहीं ग्रहण करता। कितनी बजे? दोपहर के 12 बजे के बाद जो बेलपत्र उतारा जाता है, तोड़ा जाता है वृक्ष पे से, शिव उसको नहीं लेता। 12 बजे से पहले बेलपत्र उतरता है महाराज। तुलसी का दल आप कभी भी उतार सकते हो शाम से पहले, पर बेलपत्र का नियम है 12 बजे से पहले उतर जाना चाहिए। अब कई माताएं कहती हैं, हमने तो व्रत करा, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, हमने तो करा, हमारा काम ही, तो उसका कारण है तुम जरूर गड़बड़ करिए, कुछ ना कुछ कमी। आप नवग्रह शिव महापुराण कथा हैदराबाद को, एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना, आपके घुटने तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी, 3 बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है।
कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से। जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो, ऐसा वृक्ष, बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए, छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना ये उसमें का है जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना।